रूस ने आज यूक्रेन पर एक साथ 83 मिसाइलें दागी, जिसमें से सबसे ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव पर छोड़ी गई। रूस के हमले में आज ईरानी ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ। ईरान के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 ड्रोन ने यूक्रेन में तबाही मचाई। ईरानी ड्रोन शाहिद 136 से ज्यादा अटैक जापोरिजिया पर किया गया। जापोरिजिया में रूसी हमले में 43 लोगों की मौत हुई है। रूस इधर हमले कर रहा था तो उधर राष्ट्रपति पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की और यूक्रेन को सीधी चेतावनी दी। जेलेंस्की को सुधरने की नसीहत दी। आखिर पुतिन क्यों इतने गुस्से में हैं? क्या है पुतिन के गुस्से की वजह? देखिए इस रिपोर्ट में। फरवरी के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का यह सबसे बड़ा हमला है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक के बाद एक 75 मिसाइलें दागी और महज 48 घंटे में अपना बदला पूरा कर लिया। शनिवार को यूक्रेन ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले कर्च रेलवे ब्रिज पर हमला किया था। ब्रिज को तबाह कर दिया, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर भारी दबाव था। यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से पुतिन पर पहले वैश्विक दबाव पड़ा, फिर पुतिन घर में ही घिरने लगे। लेकिन जब शनिवार को कर्च ब्रिज पर यूक्रेन ने हमला किया तो पुतिन तिलमिला गए। यह यूक्रेन का पुतिन पर अब तक का किया गया सबसे बड़ा हमला था, जिसका पलटवार पुतिन ने 48 घंटे के भीतर ही कर दिया। यह पुतिन के बदले की आग है, जिसमें आज यूक्रेन जल गया। तबाही की यह तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव की है। मिसाइलों से ताबड़तोड़ बहला हुआ और बीच सड़क पर अंगारों में लिपट गई कारें। रूसी मिसाइलों के अटैक से कीव शहर खंडहर में तब्दील हो गया। सड़कों पर कई फीट गड्ढे हो गए। कई गाड़ियां आग की लपटों से झुलस गईं। फायर फाइटर्स की टीम आग बुझाने में लगी थी, लेकिन हमला इतना बड़ा था कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हर तरफ आग में लिपटी गाड़ियां नजर आ रही थी। कीव में सोमवार सुबह हर तरफ रूसी एयर स्ट्राइक हुई। ये हमले उस समय हुए जब बच्चे स्कूल के लिए और बड़े ऑफिस के लिए निकल रहे थे। द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक इस हमले में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस की मिसाइलों के टारगेट पर ऊंची ऊंची इमारतें भी थी। आसमान छूने वाली बिल्डिंग पलक झपकते ही कंक्रीट का ढेर बन गई। यह यूक्रेन की एक प्राइवेट एनर्जी कंपनी है। रूसी एयर स्ट्राइक ने इस एनर्जी कंपनी को भी बर्बाद कर दिया, जहां से धुएं का गुबार उठ रहा है। रूसी हमलों में यूक्रेन का पारोवी ब्रिज भी तहस नहस हो गया। यह ब्रिज नायपर नदी पर पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया था, लेकिन रूसी एयर स्ट्राइक में सब तबाह हो गया। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुझनी के मुताबिक रूस ने 75 मिसाइलें दागी थी, लेकिन यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए 41 मिसाइलों को आसमान में तबाह कर दिया गया, जिसकी वजह से नुकसान कम हुआ। सोमवार की सुबह कीव में रूस की क्रूज मिसाइल पार्क और टूरिस्ट इलाकों पर भी गिरी। रूस का यह हमला अब तक का सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि जब युद्ध की शुरुआत में रूस कीव को कब्जाने के लिए बढ़ रहा था, तब भी उसका रुख इतना आक्रामक नहीं था। यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस ने मासूम लोगों को मारने के लिए जानबूझकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर हमला किया। कीव से आई तस्वीरों में हर ओर आग दिखाई दे रही है। कीव का एक पार्क पूरी तरह से उजड़ गया। यह बच्चों के खेलने की जगह थी, जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कोप का शिकार हुआ। शनिवार को जब से यूक्रेन ने कर्च रेलवे ब्रिज पर हमला किया है, तब से यूक्रेन और रूस युद्ध फिर से भड़क गया है।
शनिवार के हमले के बाद से पुतिन ने जब पलटवार करना शुरू किया तो यूक्रेन के कई शहरों को एक साथ टारगेट किया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। सोमवार की सुबह रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर लगातार हमले किए हैं, वो यूक्रेन द्वारा कर्च ब्रिज पर किए गए हमले का जवाब है। अगर यूक्रेन इस तरह के आतंकी हमले करेगा तो रूस और भी हमले करेगा। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार तेज हो रहे हैं। यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर हमला करके पुतिन के दंभ को चुनौती देने की कोशिश की, जिसका पलटवार बेहद ही घातक और तीखा हो रहा है। रूसी सेना ने कीव के अलावा पोलैंड सीमा पर स्थित लवीव, झैटोमेयर समेत कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया है। माना जा रहा है कि क्रीमिया के पुल को विस्फोट करके उड़ाए जाने के बाद रूस ने यह जवाबी हमला शुरू किया है, जैसा पुतिन लगातार कह भी रहे हैं। ये यूक्रेन के लोग हैं। रूस के हमले के बाद कीव सहित बाकी शहरों में मेट्रो को बंद कर दिया गया है। यूक्रेनी लोग अंडरग्राउंड मेट्रो के अंदर शेल्टर की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब रूस ने कीव पर हमला किया तो ये लोगों ने यूक्रेनी सॉन्ग गाकर अपने मजबूत इरादों का परिचय दिया। ऐसी ही मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन पर शनिवार के बाद से हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया में एक बार फिर मिसाइलें दागी हैं। रूस ने सोमवार की सुबह करीब 4:30 बजे जापोरिजिया में मिसाइल अटैक किया। जापोरिजिया के मिलिट्री चीफ अलेक्जेंडर स्टारुक के मुताबिक रूस का 24 घंटे के भीतर लगातार जापोरिजिया पर दूसरा हमला है। इससे पहले 9 अक्टूबर को जापोरिजिया पर रूस ने मिसाइल अटैक किया था। जापोरिजिया शहर में रूस के अटैक की वजह से पिछले एक सप्ताह में 43 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि दुनिया के देशों से, खासकर नाटो से हथियारों की मदद मांग रहा है। खुद सुनिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार क्या कह रहे हैं। हमारी पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। रूस एक ऐसा देश नहीं है जिससे किसी चीज पर सहमति बन सके। रूस को उसी की भाषा में जवाब देना होगा जिससे वो दूसरे देशों को आंखें दिखाना बंद करे। मुझे लगता है कि आज की स्ट्राइक के बाद दुनिया अपनी पोजीशन रूस को लेकर पूरी तरह से बदल लेगी और यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ऑफ एंटी रॉकेट डिफेंस देगी, जिससे हम अपनी रक्षा कर सकें। रूस ये चाहता है कि यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। आखिर इतने दिनों से चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध में ये नौबत क्यों आई? क्यों रूस ने अचानक मिसाइलों से हमले तेज कर दिए? क्यों रूस ने एक साथ यूक्रेन पर 75 मिसाइलों को छोड़ दिया? तो इसकी वजह है कर्च रेलवे ब्रिज, जिसको यूक्रेन ने शनिवार को एक धमाके में तबाह कर दिया था। क्रीमिया पुल पर हमला एक आतंकवादी हमला है। कर्च रेलवे ब्रिज पर अटैक रूस के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर जानबूझकर किया गया आतंकी अटैक है। क्रीमिया ब्रिज पर हुआ धमाका यूक्रेन युद्ध का मानो टर्निंग पॉइंट बन गया है, जिसकी वजह भी है। ये यूक्रेन के क्रीमिया और खैरसन सूबों को रूस से जोड़ने वाला इकलौता लिंक है। खैरसन और क्रीमिया दोनों ही साउथ ईस्ट यूक्रेन के सूबे हैं, जिन पर इस वक्त रूस का कब्जा है। रूस ने क्रीमिया पर 2014 में कब्जा किया था, तो खैरसन पर मौजूदा युद्ध के चलते कब्जा किया गया। मतलब क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन का हमला रूस को सीधी चुनौती थी। पुतिन के दंभ को ज़ेलेंस्की ने ललकारा था, जिसका नतीजा रहा कीव पर रूस का ताबड़तोड़ अटैक। 19 किलोमीटर लंबाई वाले इस पुल में धमाके का मतलब है साउथ ईस्ट यूक्रेन में लड़ रही रूसी सेना की सप्लाई लाइन का ब्रेक हो जाना, हथियारों और दूसरे साजो सामान की सप्लाई का रुक जाना। इसकी वजह भी जान लीजिए। क्रीमिया ब्रिज यूरोप का सबसे लंबा पुल है।
पुतिन ने क्रीमिया को डायरेक्ट रूस से जोड़ने के लिए यह पुल बनवाया था। 2014 में इस पुल की लागत लगभग 4 अरब डॉलर या 3.5 खरब रुपए आई थी। इस पुल से होकर रूसी सेना को हथियार और रसद पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि क्रीमिया से रशिया का कोई डायरेक्ट लैंड लिंक नहीं है। क्रीमिया ब्रिज पर लगी ये आग, ये तबाही असल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्लान यूक्रेन में पलीता लग जाने की मिसाल है। कहां तो व्लादिमीर पुतिन अपने देश रूस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क साबित करने चले थे, लेकिन अपनी एक के बाद एक की गई गलतियों के चलते उन्होंने रूस को बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। आज यूक्रेन की जंग पुतिन के गले की ऐसी हड्डी बन गई है जिसे ना तो वो उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। 8 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध ने रूस की ताकत की पोल खोल दी है। प्रेसिडेंट पुतिन एक के बाद एक नई चुनौतियों से घिर गए हैं। रूसी सेना जंग में लगातार लग रहे झटकों से हताश है। रूस की जनता युद्ध लड़ने से बचने के लिए अपना देश छोड़कर भाग रही है। अमेरिका यूरोप के प्रतिबंधों के चलते रूस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। यूरोपीय देशों ने रूस से तेल गैस की खरीदारी कम करके उसे और तगड़ा झटका दिया है। यूरोप से हाई एंड तकनीक का एक्सपोर्ट बंद होने से रूस अपने हथियारों को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन में लड़ रही रूसी सेना की हालत बेहद खराब है। न लड़ने के लिए फौजी है, न हथियार। पिछले कुछ महीनों में प्रेसिडेंट पुतिन ने जो कदम उठाए हैं वो खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। खुद पुतिन ने भी माना है कि जंग में गलतियां हो रही हैं और उन्हें फौरन दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। सेना में भर्ती के दौरान कई दिक्कतें सामने आई हैं। सभी गलतियों को दुरुस्त करना जरूरी है और ये भी पक्का करना होगा कि नागरिकों के साथ वही गलतियां फिर से ना की जाएं जिन्हें इससे रियायत दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर बहुत से बच्चों के पिता या गंभीर बीमारियों के शिकार लोगों को या कम उम्र के लोगों को रियायत दी जाए। हर मामले को अलग तरह से हैंडल करना होगा, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी है तो मैं फिर दोहराता हूं कि उसे तुरंत ठीक कीजिए। जिन लोगों को गलती से सेना में भेज दिया गया उन्हें जंग के मोर्चे से वापस लाना जरूरी है। 8 महीने से चल रही लड़ाई के बाद रूसी सेना का हथियारों वाला खजाना खाली है। वहीं युद्ध में बड़ी तादाद में सैनिकों के मारे जाने से रूस के पास सैनिकों की भारी कमी हो गई। रूसी सेना के हौसले पस्त हैं, कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो जीते हुए इलाकों से भी पीछे हट रहे हैं, क्योंकि जंग लड़ने के लिए रूस के पास रसद की भारी कमी हो गई है। इसलिए पुतिन को नॉर्थ कोरिया से हथियार मांगने पड़े हैं। लड़ने के लिए प्राइवेट कंपनियों के सैनिक हायर करने पड़े हैं। हालात इतने खराब हैं कि रूस ने अपने जेलों में कैद अपराधियों को रिहा करके उन्हें जंग लड़ने के लिए यूक्रेन भेज दिया है। तमाम हथकंडे आजमाने के बाद भी रूस को हर मोर्चे पर शिकस्त मिल रही है। यूक्रेन के जिन इलाकों पर पहले रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था, आज रूसी सेना उन इलाकों से भी पीछे हट रही है। युद्ध के जानकार मानते हैं कि पुतिन की सेना हार के मुहाने पर खड़ी है। The Russians have not had a good war. यूक्रेन युद्ध में रूस के लिहाज से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बल्कि सच्चाई को देखते हुए ये कहना भी कम ही है कि पुतिन ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जैसे कि उत्तर कोरिया से हथियार खरीदना, अपराधियों को जेल से छोड़कर जंग में भेजना, अपराधियों को माफी के लिए जंग लड़ने का मौका देना, और अब वो जबरदस्ती भर्ती कर रहे हैं। रूस के पास रिजर्व सेना जैसी कोई चीज नहीं है जो हमारे यहाँ होती है, तो सेना में सैनिक कम होने पर उनकी जगह लेने वाले लोग नहीं हैं। जाहिर है पुतिन की ज्यादातर धमकियां
खोखली हैं। ये सारे सबूत इशारा कर रहे हैं कि रूस बहुत मुश्किल में है और वो जंग जारी रखने को लेकर परेशान है। Side of the front, and they're scrambling. 8 महीने पहले जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला था तो ऐसा लगा था कि बस कुछ दिनों की बात है। रूस की सेना तो इतनी ताकतवर है कि वो यूक्रेन को चींटी की तरह मसल देगी। पुतिन के ऑर्डर पर रूस ने बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी, टैंकों से गोले बरसाए गए, समंदर के रास्ते लंबी दूरी की मिसाइलों ने यूक्रेन में तबाही मचा दी। मगर यूक्रेन की जनता किसी भी कीमत पर सरेंडर के लिए तैयार नहीं हुई। रूस की बमबारी और भारी तबाही के बाद भी यूक्रेन डरा नहीं। बेहद जीवट वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि खून की आखिरी बूंद तक रूस का सामना करेंगे, अपने देश की एक एक इंच जमीन रूस के कब्जे से आजाद कराएंगे और पुतिन से कोई समझौता नहीं करेंगे। Ця територія нашої держави буде звільнена. हम अपने देश के सभी इलाकों को इस दुश्मन से जरूर आजाद कराएंगे। यह दुश्मन सिर्फ यूक्रेन का नहीं बल्कि अपना भी दुश्मन है, मानवता, कानून और सच का भी विरोधी है। रूस को यह बात पता है, उसे हमारी ताकत का अंदाजा हो गया है। उसे दिख रहा है कि यहाँ यूक्रेन में हमने अपने मूल्यों की ताकत साबित कर दी है और यही वजह है कि आज वो हड़बड़ी में जनमत संग्रह करा के हमारे इलाके को अपने में मिला रहा है। रूस वो इलाके चुराने की कोशिश कर रहा है जो उसके हैं ही नहीं। रूस इतिहास को दोबारा लिखना चाहता है। वो कत्ल, टॉर्चर, ब्लैकमेल और झूठ बोलकर नई सरहदें गढ़ना चाहता है। यूक्रेन कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। Країна була і залишається лідером. यूक्रेन से युद्ध की वजह से पुतिन पर भारी दबाव है। आज युद्ध का 229वां दिन है। पुतिन ने जब युद्ध शुरू किया था तब उन्होंने सोचा था कि यूक्रेन को चींटी की तरह रौंद देंगे और युद्ध को महज एक हफ्ते में खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि रूस आर्थिक और सामरिक दोनों लिहाज से पिछड़ रहा है। ऐसे में नाटो देशों के हथियार से यूक्रेन ने युद्ध को इतना लंबा ही नहीं खींचा, बल्कि कई इलाकों को रूस के कब्जे से छुड़वा भी लिया। ऐसे में जब यूक्रेन ने क्रीमिया के ब्रिज पर अटैक किया तो पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया और नतीजा यूक्रेन के लोग भुगत रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।